Hello, my dear students. I am Jaspreet Kaur from Dur Academy. I hope you must have seen my previous videos also, जिसमें मैंने इसी चैप्टर के कुछ वीडियोस बनाए हैं रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर and image formed by plane mirror and the characteristic properties of image formed by plane mirror. तो उसके बारे में already I have explained. Today I am going to start reflection by spherical mirrors. तो सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बताती हूँ व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स. स्फेरिकल मिरर्स दे आर द पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास. एक हॉलो स्फेयर है ग्लास का, उसका अगर आप एक पार्ट कट करके निकाल देते हो, सपोज दिस इज अ हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास. इफ यू कट इट फ्रॉम हेयर, नॉट always in the center, you can cut it from here also, you can cut it from here and also कहीं से भी if you cut it, तो ये जो part है, this part और this part और this part will become a spherical mirror. और spherical mirror से related आज मैं आपको कुछ terms explain करके बताऊंगी. और वो terms क्या हैं? Number 1, like what is the meaning of focus? What is the meaning of focal length? What is principal axis? What is center of curvature? And what is radius of curvature? These are the important terms. इनकी I will explain the definition. आपको definition बताऊंगी और इनका आपको बार बार आपने इनका यूज़ करना है जब आप ये स्फेरिकल मिरर्स के और आगे इमेजेस बनाओगे. then you will use these terms, all these terms, focal length, focus, center of curvature, radius of curvature, or a number of questions are based on these terms. So let's start. First of all, ये मैंने ऑलरेडी जस्ट टू सेव द टाइम ये एक डायग्राम ड्रॉ करके रखा हुआ है और दिस इज सपोज टू बी अ हॉलो ग्लास स्फेयर. और ये डैश डैश करके आपको मैंने इसकी शेप बताई है कि ये इस तरह का एक ग्लास का स्फेयर है, हॉलो है, अंदर से खोखला है और उसका हमने इतना पार्ट ले लिया है एंड दैट बिकम्स अवर स्फेरिकल मिरर. वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर. एक तो मैंने बताया है कॉनकेव मिरर एंड नंबर 2 इज कॉन्वेक्स मिरर. व्हाटएवर इट इज, वेदर इट इज़ अ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये सारे टर्म्स तो आपने उसमें भी यूज़ करनी है, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो. ऑल दिस टर्म्स विल बी यूज्ड इन दीज टू टाइप्स ऑफ मिरर. तो लेट्स स्टार्ट. पहले आपको ये मैं टर्म्स बता देती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन समथिंग अबाउट दीज टू टाइप्स ऑफ मिरर. इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, बेसिक डिफरेंसेस इनके. तो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज आवर स्फेरिकल मिरर. ये है हमारा, वैसे तो कॉनकेव मिरर है लेकिन इसमें भी सेम टर्म्स आपके यूज़ होंगे कॉन्वेक्स मिरर में. सो दिस इज़ योर कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसकी आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड एंड इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग. ये है हमारा कॉनकेव मिरर, राइट. इसकी आउटर सरफेस क्या है जो मैंने ये डैश डैश करके आपको बताई है, दिस इज पॉलिश्ड सरफेस, यानी कि बल्जिंग आउट सरफेस इज पॉलिश्ड एंड द इनर सरफेस जो इनवर्ट सरफेस है इसकी, दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस. वो शाइन करती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है एंड द रेज विल कम फ्रॉम दिस साइड एंड दे विल बी रिफ्लेक्टेड एंड दे विल क्रॉस थ्रू दिस पॉइंट. ठीक है. और जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है उसकी बल्जिंग आउट सरफेस, यानी कि ये जो इसकी सरफेस है, दिस साइड आउटर सरफेस यू कैन से इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस. इसकी इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, इसकी आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है एंड इनर सरफेस इज पॉलिश्ड या पेंट करी हुई होती है. इसमें रेज इधर से आएंगी बल्जिंग आउट सरफेस से, इसमें रेज आएंगी उसकी इनवर्ट सरफेस जो है वहाँ से रेज आएंगी. सो दिस इज़ अवर कॉनकेव मिरर, दिस इज़ अवर कॉन्वेक्स मिरर. इसके मैं और भी इलेबोरेट करके इनमें डिफरेंसेस बताऊंगी कि हाउ डू दे बिहेव, कैसे इनमें रेज आती हैं और कैसे दोनों में डिफरेंस है, रेज किस तरह से इमेजेस बनाती हैं, वो भी आपको टाइम टाइम पे एक्सप्लेन करूँगी. आज मैं कुछ स्पेशल टर्म्स आपको बता रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये हमारा एक मिरर है, दिस इज़ अ कॉनकेव मिरर. और इसमें से इसका जो पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसमें से द लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सी, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. इसका मैं मीनिंग अभी आपको बताती हूँ. तो एक्स वाई, दिस इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, through the focus, through the pole. This straight line is known as principal axis.
क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। नंबर 2 है कि अभी मैंने आपको बताया कि अवर spherical mirror is supposed to be a part of hollow glass sphere। एक hollow glass sphere का ये हमने इतना सा पार्ट लिया है, this becomes our mirror, spherical mirror। ये हमारा concave mirror। इसी तरह से आप convex mirror भी बना सकते हो। इसी को अगर आप अंदर से आप पॉलिश कर दो और बाहर की सर्फेसिस की अगर रिफ्लेक्टिंग सर्फेस बना दोगे then it will become a convex mirror। सो इस एक कॉन्केव मिरर को लेके आपको मैं अभी तो सारे जो टर्म्स हैं वो एक्सप्लेन करके बताऊंगी। तो इसमें द रे दैट इज एक्स वाई, दिस स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, थ्रू द फोकस, थ्रू द पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। अब आ जाता है सी क्या है, एफ क्या है, पी क्या है, उसके भी मैं आपको टर्म्स, उन टर्म्स को भी एक्सप्लेन करके बताती हूँ। तो सबसे पहले आ जाता है कि ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, कॉन्केव मिरर है, एंड इट इज सपोज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस स्फीयर। इट इज सपोज टू बी, दिस कॉन्केव मिरर इज सपोज टू बी अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, राइट। सेंट्रल पॉइंट ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ मेड अप ऑफ ग्लास, जो एक खोखला कांच का एक स्फीयर है, गोला है, उसका जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट इज डिनोटेड बाय सी। कैपिटल सी से इसको हम डिनोट करते हैं। तो समझ आ गया आपको कि जो दिस हॉलो स्फीयर का, जिसका कि हमारा मिरर एक पार्ट है, एक हिस्सा है, उस हॉलो ग्लास स्फीयर का सेंट्रल पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट, एंड इट इज डिनोटेड बाय सी। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, जो हमने एक हॉलो स्फीयर लिया है ग्लास का, ये जो हमारा हॉलो स्फीयर है, हमारा मिरर, इट इज सपोज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस स्फीयर। तो इसका जो दिस रेडियस है, इस हॉलो स्फीयर का जो रेडियस है दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड नाउ हाउ टू फाइंड आउट द रेडियस? द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, P से लेके C तक का जो डिस्टेंस है दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R। बार बार आप ये रेडियस ऑफ कर्वेचर न्यूमेरिकल है या कोई भी और रे डायग्राम है, कहीं पर भी उसमें आप यूज़ करोगे। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर फ्रॉम विच वी हैव टेकन अवर मिरर, या और इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायग्राम ऑल्सो यू कैन शो कि what is radius of curvature, the distance between P and C, this is the radius of this hollow sphere। इस distance को P से C तक के distance it is known as radius of curvature and it is denoted by R। next point is कि what is focus। focus क्या है? अब focus क्या है कि यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। focus on the basis of this diagram, this is a concave mirror। वही हमारा इसी तरह का this is a concave mirror। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको पहले बता देती हूँ कि P क्या है। This is known as pole। This is the pole of the mirror। pole का मतलब है central point of the mirror। ये आपका मिरर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका मिरर है, यहाँ से लेके यहाँ तक। दिस सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल, POLE, पोल ऑफ द मिरर इसको बोलते हैं। तो पोल का मतलब पता लग गया, POLE, पोल मीन्स सेंटर ऑफ द मिरर। सेंटर ऑफ द मिरर मतलब ये मिरर का जो पूरा साइज है, इसका जो सेंट्रल पॉइंट है, ये जहाँ से योर प्रिंसिपल एक्सिस इज पासिंग थ्रू, ये प्रिंसिपल एक्सिस इस पॉइंट से पास हो रही है, दिस पॉइंट इज नोन एज पोल, राइट। अब आ जाता है आपका व्हाट इज फोकस। तो फोकस मैं इस डायग्राम के बेस पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। व्हाट इज फोकस? ऑल द पैरेलल रेज, पैरेलल टू व्हाट? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जितनी भी ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ये रेज जा रही हैं, आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ दिस कॉन्केव मिरर, they will come close to each other and they will pass through a point। ये सारी की सारी रेस इस पॉइंट से पास होगी। they will come close to each other, they will converge, this is known as convergence। ये एक दूसरे के नज़दीक आएंगी और इस पॉइंट से यहाँ रुक नहीं जाएंगी, ये यहाँ से पास होके निकल जाएंगी, राइट।
फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने यहाँ पे इनको सिर्फ यहीं पे फोकस कर दिया है, अदरवाइज यहाँ रुकेंगी नहीं, दे विल पास थ्रू दिस पॉइंट. सो द पॉइंट थ्रू विच all the rays which are parallel to the principal axis after striking to this mirror, they come close to each other and they pass through a point, they cross through a point or they meet on a point. That point is known as focus. यानी कि इस पे आके सब फोकस हो जाती है. इससे स्ट्राइक होके all the parallel rays concave mirror में they come close to each other after reflection. ये एक दूसरे के ऐसे जाते जाते ऐसे नज़दीक आ रही है and they will meet at this point. That point is known as focus. ये है focus. This focus is also known as, sometimes it is focal point भी इसको बोलते हैं, sometimes it is known as ये इसको principal focus भी कहते हैं, और it is also known as focus. It is one and the same thing. Focus कह लो, फोकल पॉइंट कह लो, प्रिंसिपल फोकस कह लो, वन एंड द सेम थिंग. इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एफ. इसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं. नाउ व्हाट इज फोकल लेंथ? एज द नेम सजेस्ट, नाम से ही पता लगता है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस. ये पोल है, ये यहाँ पर सारी रेस पास हुई हैं, इसमें से ये हमारा पोल है. इस डायग्राम में आप देखो, दिस इज द पोल. आफ्टर स्ट्राइकिंग टू दिस मिरर, ये जितनी भी पैरेलल रेज हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये कन्वर्ज होके दे विल कम क्लोज टू ईच अदर. इनमें रिफ्लेक्शन हो रहा है और रिफ्लेक्ट होके ये वापस पीछे मुड़ेंगी एंड दे विल पास थ्रू दिस पॉइंट. इस पॉइंट को तो कहते हैं फोकस. इट इज रिटन एज कैपिटल एफ. लेकिन द डिस्टेंस बिटवीन द पी एंड द फोकल पॉइंट is known as focal length. ये P और F के बीच का जो डिस्टेंस है, this is known as focal length. And focal length is denoted by small f. Always remember, focal length is denoted by small f. क्योंकि ये स्मॉल एफ आप यूज़ करोगे मिरर फार्मूले में भी यूज़ करोगे, लेंसेज में भी यूज़ करोगे, न्यूमेरिकल्स में भी आपको फोकल लेंथ दी हुई होती है, और यू विल हैव टू फाइंड इट आउट. तो स्मॉल एफ से इसको डिनोट करोगे. अगर आपने स्मॉल एफ की जगह यहाँ पे फोकल लेंथ पे कैपिटल एफ लिख दिया तो आपका रॉन्ग माना जाएगा, बिकॉज कैपिटल एफ इज़ द पॉइंट वेयर ऑल द लाइट रेज दे पास थ्रू इट. तो फोकल लेंथ हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया. दीज आर ऑल्सो नोन एज द कंपोनेंट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर. इनको कंपोनेंट्स भी कहते हैं, या सिंपली यू कैन से डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर्स. तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बताई हैं. इन टर्म्स का आप बार बार यूज़ करोगे. इनकी आपसे डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, या ज़्यादा इम्पोर्टेंस इनकी ये है कि आप जब आगे और इस चैप्टर में आप डिटेल में जाओगे, ऑल दीज टर्म्स विल बी यूज्ड. तो यू शुड बी फेमिलियर विद ऑल दीज टर्म्स. अब आ जाता है दोनों तरह के हमारे, ये मैंने यहाँ पे मिरर भी बताए हैं. एक है कॉनकेव मिरर, एक है कॉन्वेक्स मिरर. तो जल्दी जल्दी मैं आपको इनमें डिफरेंसेस भी बता देती हूँ, क्योंकि ये सारे दोनों मिरर्स हमारे सिलेबस में हैं और इनसे इमेजेस जो फॉर्म होती हैं वो भी आपने एक्सप्लेन करके बता ली है. तो ये है हमारा कॉनकेव मिरर. सो द बेसिक डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर बिटवीन कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर इज़ कि जो आपका ये मिरर है, दैट इज़ आपका कॉनकेव मिरर है. दिस कॉनकेव मिरर की आउटर सरफेस या बल्जिंग आउट सरफेस इज पॉलिश एंड द इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ऑन द अदर हैंड जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है, इसकी इनर सरफेस, इनवर्ड सरफेस, इट इज पॉलिश बट द आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग. बल्जिंग आउट सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, राइट. दूसरा डिफरेंस इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि इनका फोकस दोनों का. अब ये जो दोनों आपके मिरर हैं, इनकी कॉन्ट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं. बेसिक डिफरेंसेस इनमें बिल्कुल अलग अलग तरह से ये बिहेव करती हैं दोनों. एक चीज़ कॉमन है कि दोनों रिफ्लेक्शन करती हैं, बट कैसे करती हैं वो दोनों का डिफरेंट वे है. तो सबसे पहले तो इसमें ऑल द पैरेलल रेज किसी भी सोर्स से आ रही है, लाइट के सोर्स से, इससे जब स्ट्राइक होती हैं तो सब के सब दे
move in the backward direction, they are reflected back in the backward direction and they come close to each other. ये एक दूसरे के नज़दीक आ रही है. This phenomena is known as convergence. That is why sometimes this mirror, concave mirror, is also known as converging mirror, क्योंकि it converges the parallel rays which strike to the mirror and reflected back. They come close to each other and they pass through this point जिसको हम focus कहते हैं. तो it is converging, it converges the rays. On the other hand, इसकी बिल्कुल contrasting इसकी function है. वो कैसे है contrasting कि इसमें जितनी भी parallel rays, parallel to the principal axis, जो भी rays आती हैं बजाय converge होने के, बजाय इनके they should come close to each other, what happen, they go away from each other, they diverge from each other. एक दूसरे से ये दूर जाती है like this. ये रे आई ऐसे निकल गई, दूसरी रे आई going away from the principal axis, ये रे आई ऐसे निकल गई, ये रे आई. So the point is that they are going away from each other. इस तरह से away from each other जाना, it is known as diverge. Diverge हो रही है, divergence. That is why sometimes convex mirror is also known as diverging mirror. So this is converging mirror, this is diverging mirror. Sometimes आपका क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि they will not give you the direct names कि differentiate between concave mirror and convex mirror. क्या कहेंगे आपसे, क्या पूछेंगे? Differentiate between converging mirror and diverging mirror. So you should know about these mirrors कि which mirror is converging, concave mirror is converging mirror and which mirror is diverging mirror, convex mirror is diverging in nature, it diverges the rays. तो अब क्या है कि ये रेस तो पास में आई और एक्चुअली दे विल मीट हेयर एंड इसमें रियल में यहाँ पे एक फोकस बनेगा. यहाँ पे अगर आप स्क्रीन रखोगे यू विल गेट अ वेरी डॉट ऑफ शाइनिंग डॉट हेयर. सारी रेस एक ही पॉइंट पे क्योंकि मिल रही हैं, उसमें से क्रॉस हो रही है मिलके, तो ये शाइनिंग डॉट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगी. बट व्हाट विल हैपन हियर, यहाँ पे तो दे आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, दे आर नॉट गोइंग टू मीट एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर. तो अब हम क्या करेंगे, अगर इफ़ यू एक्सपैंड, इनको आप एक्सटेंड करते हो, यहाँ पे पीछे लेके जाते हो, देन दे विल अपीयर टू मीट समवेयर हियर, दे विल अपीयर टू मीट. ऐसा लगेगा कि ये यहाँ मिलेंगी. इफ़ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर तो आपको लगेगा कि ये सारी रेस जो डाइवर्ज हो रही हैं दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट. यू कैन सी थ्रू द मिरर. बट पीछे अगर आप कोई इसके स्क्रीन रखोगे यू विल नॉट गेट द इमेज ऑफ दिस डॉट ऑन द स्क्रीन. तो यहाँ पे फोकस तो बनेगा बट दिस इज नॉट अ रियल फोकस. दिस विल बी अ वर्चुअल फोकस इसका बनेगा. ये वर्चुअल फोकस है. और ये क्या है फोकस, एक्चुअल में यहाँ पे स्क्रीन पे यू कैन गेट दिस फोकल पॉइंट. तो दिस इज रियल फोकस, राइट. तो अब कम टू द पॉइंट, क्या डिफरेंस बना दूसरा, कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर forms real focus, concave mirror forms real focus and convex mirror forms virtual focus. What are real and virtual focus? क्या मतलब है, उसमें मैंने पिछले आपके वीडियोस में एक्सप्लेन किया है रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेजेस के बारे में. Real images are those which can be taken on a screen and virtual images are those which can see through the mirror but they cannot be taken on a screen. उस स्क्रीन पे आप नहीं ले सकते हो, राइट. तो अब यहाँ पे जिसका फोकस है रियल, तो नेचुरली वो मिरर नॉर्मली रियल इमेजेस ही बनाएगा. तो यहाँ पे ये भी डिफरेंस आ जाता है कि इसका रियल फोकस, इसका वर्चुअल फोकस, बिकॉज इट हैज़ रियल फोकस. कॉन्केव मिरर हैज़ रियल फोकस, तो दैट इज वाई नॉर्मली जनरली इट फॉर्म्स रियल इमेजेस. एंड रियल इमेजेस आर बड़ी छोटी हो सकती हैं बट दे आर इन्वर्टेड. यानी कि ऐसे आपका ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज बनेगी इन्वर्टेड. बड़ी छोटी, स्मॉल इन साइज, बिगर इन साइज एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हो सकता है, बट वो इन्वर्टेड होती है और सब इसी साइड बनेगी, ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ योर ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे एक आपको पॉइंट ये मिला कि क्योंकि रीज़न भी आपने बताना है डिफरेंस बताने से पहले कि बिकॉज इट हैज़ रियल फोकस, दैट इज़ वाई जनरली
it forms real images. Generally word मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज वी हैव एन एक्सेप्शनल केस जिसमें जब आप बहुत नज़दीक रखोगे ऑब्जेक्ट को तो ये वर्चुअल इमेज भी बनाएगा। इस साइड वेरी एनलार्ज्ड इमेज, इसके बेस पे कई क्वेश्चन है आपके NCERT में एंड ऑफ एंड ऑन आपके बोर्ड में भी इसके बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं बिकॉज दैट विल बी एन एक्सेप्शनल पोजीशन। अलग हट के कुछ वो पोजीशन है जबकि ये भी वर्चुअल इमेज बनाता है, वो एक ही पोजीशन है। तो उसका मैं आगे जब आपको इमेजेस फॉर्म करवाऊंगी अगले मेरे वीडियो में तो मैं आपको ड्रॉ करके रे डायग्राम ड्रॉ करके बताऊंगी। और ऑन द अदर हैंड बिकॉज आपके कॉन्वेक्स मिरर का क्योंकि फोकस ही वर्चुअल है, रियल फोकस बन ही नहीं रहा है, तो इट ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेजेस। वर्चुअल इमेजेस सीधी होती हैं, ऑब्जेक्ट है, द इमेज विल ऑल्सो बी इरेक्ट। तो इरेक्ट इमेजेस ये बनाता है और वर्चुअल इमेजेस बनाता है, छोटी बनाता है, हमेशा छोटी इमेजेस बनती हैं एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये है इसका वर्चुअल फोकस, इसलिए इट ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेजेस। इसका है रियल फोकस, इसलिए ये नॉर्मली रियल इमेजेस बनाता है, बट देयर इज वन एक्सेप्शनल केस। तो ये तो है कुछ डिफरेंसेस बिटवीन स्फेरिकल मिरर के कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में कुछ मैंने आपको डिफरेंसेस बताए। तो ये जितनी भी आज मैंने आपको एक छोटे से वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है, दिस इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपका जो आगे के जो टॉपिक्स है उसमें बिना इन दोनों टॉपिक्स को यानी कि व्हाट आर ये कुछ डेफिनेशंस, कुछ टर्म्स, और बिना नेचर ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर की नेचर जाने बगैर आप आगे रे डायग्राम्स नहीं बना सकते, और आगे के जो टॉपिक्स हैं यू कैन नॉट सॉल्व दैम, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे एंड इसके आगे मैं और भी आपको इसी से कॉन्टिन्यूएशन में कुछ और टॉपिक्स लूँगी, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि आपको इमीडिएटली जो भी मेरी नई वीडियो 10th क्लास की 9th क्लास की भी मेरे साथ के साथ वीडियोस बन रही हैं तो आपको इमीडिएटली आपके नेट पे पहुंच जाएगी वो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।